So my topic is Star Patron Series Part 1. Define right triangle and inverted triangle and half diamond. अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बनाएंगे स्टार पैटर्न। स्टार पैटर्न जो होते हैं ना, उनमें क्या होता है कि आपको पूरी तरह से लुक अप्लाई करने आ जाते हैं। तो हम यहाँ पर अब नया एक इनपुट बनाएंगे। इनपुट, इसका टाइप हम टेक्स्ट रखेंगे। इसके अंदर जो भी लिखना होता है हमने, लेकिन हमें तो कुछ लिखना ही नहीं है, इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ेंगे। इस पर आईडी लगा देंगे। आईडी इसलिए लगा रहे हैं ताकि हम इसे स्क्रिप्ट में क्या करें, इसे हम टारगेट करवा सकें। इसके बाद हमें बटन बनाना है। बटन को सिलेक्ट किया। बटन पर हमें कुछ नहीं करना है, बल्कि बटन पे हमने जो लिखना है वो लिखना है जनरेट। इसके बाद एक डिव लगाना है, क्योंकि डिव हम इसलिए लिख रहे हैं कि डिव में क्या होगा, जो भी हम रिजल्ट लिखेंगे ना, जो भी रिजल्ट परफॉर्म होगा वो इस डिव में होगा, मतलब इसका आउटपुट शो होगा। इसलिए हम इसकी आईडी भी आउटपुट क्या लिख देते हैं। अब क्या करेंगे कि हम स्क्रिप्ट में जाएंगे। हम अपना जो भी फंक्शन बना रहे हैं उस पर हमने क्लिक करवा के वो फंक्शन करवाना है। तो ऑन क्लिक फंक्शन हम ले लेते हैं। ऑन क्लिक में हम ना जो फंक्शन का नाम होगा वो डालेंगे। हम लिख देते हैं स्टार। फिर हम स्टार पैटर्न बना रहे हैं, इसलिए हमने स्टार लगा दिया। इसके बाद हम नीचे गए। नीचे जाने के बाद हमने स्क्रिप्ट में क्या लिखना है, स्क्रिप्ट में हमने अपना फंक्शन खोलना है। अब फंक्शन लिखा। अब अपना फंक्शन का नेम स्टार, स्मॉल ब्रैकेट, अब करली ब्रैकेट। अब करली ब्रैकेट में क्या करना है कि हमने जो भी ये इनपुट बनाया है ये टारगेट करवाने है। लेट ए फिजिकल डॉक्यूमेंट डॉट गेट बाय आईडी, स्मॉल ब्रैकेट। अब इसकी है 1 आईडी। इस पर हम डॉट वैल्यू लगा देंगे ताकि हम जो भी लिख रहे हैं वो इजीली हमारा टारगेट हो। अगर वैल्यू नहीं लगाएंगे तो वो हमारा टारगेट नहीं होगा, बल्कि मसला करेगा। इसके बाद हमें एक आउटपुट का भी मतलब वो बना देना है कि हम जो आउटपुट का रिजल्ट है वो शो, आउटपुट का टारगेट, आउटपुट का वेरिएबल हम टारगेट करवा देते हैं गेट आईडी। अब इस आईडी में आउटपुट लिख देना है आउटपुट। इसमें हम वैल्यू नहीं लगा रहे क्योंकि ये वैल्यू नहीं है, इसमें हमारा रिजल्ट परफॉर्म होगा। इसके बाद हमने क्या करना है कि इसका इनर एचटीएमएल बताना है कि इसका जो इनर एचटीएमएल है वो खाली है। कैसे कि इजिकल्ट लगा के हमें स्ट्रिंग डाल लेनी है कि हमें पता चल जाए कि हमारा इसका इजिकल्ट खाली है। इसके बाद ये जो हमें लूप, एक कोई भी लूप चला सकते हो आप। हम लूप चला रहे हैं, इसमें हम आई का लूप चला रहे हैं। कोई भी आपने बस ये ध्यान रखना है कि जो आप लूप चलवाओ तो वो उसका जो नाम हो ना वो लेट से आपका मतलब वेरिएबल बने कि लेट हो उसका वेरिएबल, और जो वो हो उसका नाम उसका वेरिएबल से चेंज हो नाम। इसे हम शुरू कर रहे हैं 1 से, और इसे बताएंगे कि कहाँ तक इसे चलना है। लेस देन कहाँ तक चलना है, इसे जो हम इनपुट में डालेंगे ना मतलब उसकी लेस देन तक चलना है। फिर आई, फिर प्लस प्लस। अब क्या कि इसके करवाने के अंदर हम दूसरा लूप चला रहे हैं। दूसरा लूप क्या करेगा बेसिकली कि दूसरा लूप जो होगा ना उसको भी हम एक वेरिएबल में लिख देते हैं ताकि हमें आसानी से टारगेट हो। उसका हम वेरिएबल जे का बना लेते हैं। उसका जे का वेरिएबल को बता देते कि आपने एक दफा ही चलना है, और जे को बता देना है किससे कम होना है, मतलब किससे पहले वेरिएबल से कम होना है। पहले वेरिएबल, पहला वाले लूप का वेरिएबल हमारा क्या था, पहले वाले वेरिएबल हमारा आई का बना हुआ था। अब हम जे को प्लस प्लस करवा देंगे।
अब करवाने में हम क्या करवाएंगे, और ये देखें हमने एंड की निशानी तो लगाई ही नहीं, अब एंड की निशानी लगवा देते हैं। और अब इसमें ओ क्या है, हमारा आउटपुट है। ओ का इनर HTML हम बताएंगे कि इसका जो इनर HTML हो उसमें क्या होना चाहिए। अब प्लस देके इजिकल टू लगाएंगे, हम प्लस देके जो इजिकल टू लगाएंगे ना, वो ही चीज जो हम इसमें लिख रहे हैं वो चीज इसके अंदर आ जाएगी। अब स्टार देंगे हम, क्योंकि स्टार पैटर्न बना रहे हैं इसलिए। कंट्रोल C किया। अब कंट्रोल C इसलिए कर रहे हैं कि पहली वाली वेरिएबल में हम अपना काम बताएंगे। अब कंट्रोल V करते हैं और इसमें क्या काम बताते हैं कि स्टार पैटर्न का एक लाइन जब ये स्टार का जब एक लूप अंदर का चले, उसके बाद इसके अंदर दूसरा लूप जब चले तो दूसरी लाइन पर चले, इसलिए हम DR दे रहे हैं। अब हमें क्या करना है, ये हम क्यों लगा रहे हैं दूसरा लूप, क्योंकि पहला लूप कोई भी हम लूप लगा रहे थे वो हमें उतनी दफा, जितनी दफा हम उससे चीज प्रिंट करवा रहे थे वो प्रिंट करके दे रहा था, लेकिन अंदर की वैल्यूज जो थी वो उतनी बार प्रिंट नहीं हो रही थी जितनी के हम उसे करवाना चाह रहे थे। कि जैसे कि हम एक पहली दफा लूप चल रहा है तो एक चीज एक दफा प्रिंट होकर आए वो चीज, दूसरी दफा लूप चल रहा था तब भी हमारी वो चीज एक बार प्रिंट होकर आ रही थी, लेकिन जब हम उसके अंदर दूसरा लूप लगा देते हैं, जितनी उसकी लूप की वैल्यू होती है उतनी बार ही वो चीज प्रिंट होकर आती है। जैसे पहली दफा लूप चलेगा तो 1 स्टार आएगा, दूसरी दफा लूप चलेगा तो 2 स्टार आएंगे। इससे जितनी दफा लूप चलेंगे उतनी दफा वही स्टार आ जाएंगे। ये हमारा ट्रायंगल बनेगा, राइट ट्रायंगल। चलिए जाके देखते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं 6, और क्या है 6 से शुरू होगा, 6 से शुरू नहीं 1 से शुरू होगा और 6 पर खत्म होगा। ये हमारा राइट ट्रायंगल बन चुका है। अब क्या करेंगे, कि इस राइट ट्रायंगल को उल्टा करेंगे। कैसे, यही हम कॉपी करेंगे। कंट्रोल C से कॉपी किया, कंट्रोल स्लैश से मैंने हाईलाइट कर दिया। अब जो कॉपी किया था कंट्रोल V से पेस्ट कर दिया। अब इसको उल्टा करने के लिए हम बेसिकली जो रिवर्स में मैंने आपको लूप चलवाया था, रिवर्स में हम क्या बता रहे थे कि आपने जो हम लिखेंगे उससे ये इसकी वैल्यू शुरू होगी और खत्म कहां पर होगी, ग्रेटर देन 0 पर खत्म होगी, 0 पर खत्म होगी। और माइनस करवा देना है कि हर दफा माइनस माइनस होकर आए। देखते हैं कि जो है हमारा ट्रायंगल वो उल्टा प्रिंट होकर आया है। देखिए पहले मैंने 6 किया था तो वो 1 से शुरू हो रहा था, 6 पे खत्म हो रहा था। ये शुरू कहां से हो रहा है, 6 से शुरू हो रहा है, 1 पर खत्म हो रहा है। इसको हम कहते हैं इन्वर्टेड ट्रायंगल। अब ये दोनों जो है, इन दोनों को मिला के क्या करेंगे, हम हाफ डायमंड बनाएंगे। कैसे, इसका हमने जो ये हाईलाइट किया था ये खोल दिया है। अब देखेंगे कि किस तरह हमारा प्रिंट होकर आ रहा है। देखें चलिए अब यहाँ पर मैं लिखती हूँ आपको बताने के लिए 10, ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पे मतलब पहला जो हमने लगाया था वो सीधा ट्रायंगल था तो वो सीधा प्रिंट हो गया। दूसरा जो लूप था वो उल्टा था तो वो 10 से शुरू हुआ दूसरी लाइन पे, लेकिन दूसरी लाइन पे भी 10 स्टार है और 10 से शुरू हुआ और 1 पर खत्म हुआ। ऐसे होगी वो बेसिकली इसमें एक लाइन होती है जो मतलब हम लिख रहे हैं ना, वो एक लाइन जितनी होती है और बाकी जो सारे स्टार्स है ना वो उस एक लाइन से कम होते हैं। जैसे यहाँ पे 2 लाइन एक जैसी आ गई 10 और 10 की, लेकिन हम चाहते हैं कि एक लाइन जो हो वो 10 की हो, बाकी सारी हो वो उससे कम हो। वो किस तरह होगा, चले हम क्या करेंगे, हम जो हमने इन्वर्स करवाया था, इन्वर्टेड वाला ट्रायंगल बनाया था, उसके जो लूप में हमने क्या बताना है कि वो शुरू कहां से हो, उसको मतलब हम कोई भी माइनस, मल्टीप्लाई या फिर डिवाइडेड कुछ भी करवाते हैं ना, उसके लिए हम ना इसे गोल ब्रैकेट में रख देते हैं और फिर इसे माइनस दे देते हैं। माइनस में हमें क्या करवाना है कि एक कम से करवाना है, जो भी हम लिखे उसे एक कम होकर आए। इन्वर्स मतलब इन्वर्टेड ट्रायंगल हमारा एक कम से शुरू होकर आए। इसमें क्या होगा कि हमें पूरी तरह से ये हाफ डायमंड शो होगा। देखते हैं, अब 10 लिखा है मैंने और इसे जनरेट किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, ये 10 पर खत्म हो रही है। और ये फिर जो इन्वर्स करवाया है मैंने, इन्वर्टेड ट्राइंगल बनवाया, वो 9 से शुरू हो रहा है। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। यहां से हमारा ये हाफ डायमंड बन चुका है। तो ये मैंने आज आपको क्या करवाया है, मैंने आपको ट्राइंगल के तीनों चीजें करवा दी है। पहली क्या कि हमने सीधा ट्राइंगल बना लिया है, पहले वाले जो हमने लुक चलवाया था उससे हमारा सीधा ट्राइंगल बन गया। फिर जो इन्वर्टेड करवाया वो रिवर्स का ही मैंने आपको लुक लगवा दिया, देखे माइनस माइनस करवा, ये हमने इन्वर्टेड ट्राइंगल बना दिया। फिर हमने इन दोनों ही लूप को एक साथ प्रिंट करवा दिया। फिर इस एक साथ प्रिंट करवाने से क्या हो रहा था कि दोनों जो लिख रहे थे, ये 10 पर खत्म हो रहा था पहले वाला लूप, और ये 10 से ही शुरू हो रहा था। हमने कहा कि जो ये है ये 10 पर खत्म तो हो पहले वाला लूप, लेकिन ये 9 से शुरू हो, इसलिए हमने जो भी हम लिखेंगे ये उससे एक कम करके शुरू करेगा। इसलिए ये हमने अभी प्रिंट करवाया तो इसने हमें हाफ डायमंड शो करके दे दिया। ये आज की हमारी वीडियो थी जिसमें हमने ट्राइंगल के तीनों किस्मों को बता दिए कि क्या क्या किए हमने। पहले तो हमने सीधा ट्राइंगल प्रिंट करवाया, फिर दोबारा हमने इसको उल्टा कर दिया और फिर दोनों को साथ प्रिंट करवा दिया, तो ये हमारा हाफ डायमंड बन गया, वो भी स्टार के थ्रू। ये स्टार पैटर्न जो होते हैं ना, स्टार पर काम किया जाता है और उसपे लूप के अंदर लूप चलवाए जाते हैं, इसे हम कहते हैं स्टार पैटर्न। तो बेसिकली आज की वीडियो यहाँ पर खत्म होती है, बट मैं इससे पहले आपको एक चीज बता देती हूँ। जब हमने जो भी मांगा था डॉक्यूमेंट डॉट राइट में आपको रिजल्ट प्रिंट करके दिखाया था, मेरे रिजल्ट प्रिंट हो रहे थे इसलिए मैंने आपको शो करके दिखा दिए। बट जो अब पैटर्न बनेंगे उसमें अलग से डेव हमें बनाना होगा, वो खाली रखना होगा और उसे टारगेट भी करवाना होगा। जैसे हमने इधर करवाया है, उसको टारगेट करवाने के बाद उसका इनर HTML भी खाली रखा जाएगा। फिर उसको उस डिव के में ही हम अपने लूप को चलवाते हैं और उसमें ही अपना आउटपुट शो करवाते हैं ओ डॉट इनर HTML के जरिए। जैसे इधर हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख रहे थे, अब हम लिखेंगे ओ डॉट इनर HTML, मतलब कि जो हमारा रिजल्ट हो वो हमारे उस डिव के अंदर आ जाए। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस पे आप काफी ध्यान से इस पे प्रैक्टिस करें और जो चीज आपको नहीं समझ में आए तो आप इसको वीडियो को दोबारा से चला के ध्यान से मेरी बात समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। इस पे बहुत ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा, हम जरूर आपकी हेल्प करेंगे। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।